अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। चैप्टर है इनहेरिटेंस का और थर्ड लेक्चर है सेक्स डिटर्मिनेशन। बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन हमें पता है कि जेनेटिक डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, किस में? मेल में और फीमेल में, मेल में भी और फीमेल में भी। ठीक है, जेनेटिक डिफरेंसेस। और ये किसकी वजह से है? उसमें जो कैरियोटाइप है उसकी वजह से है। किसकी वजह से बेटा? कैरियोटाइप। कैरियोटाइप किसे कहते हैं? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम या पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से है। किसकी वजह से है? अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से। अब who determine the sex of an individual, who determine the sex of an individual, मेल और फीमेल, इसके लिए जेनेटिक्स में कुछ पैटर्न दिए गए हैं जिसमें है एक्स वाई एक्स एक्स पैटर्न। अगर हम इस पे ही बात करें तो याद रखें एक्स वाई ये होता है मेल में और एक्स एक्स होता है फीमेल में। और ये पैटर्न बेटा इस इरादे को गर्मी ना मेल होता है बेटा हेट्रोगेमेटिक और फीमेल होती है होमोगेमेटिक। अब होमोगेमेटिक और हेट्रोगेमेटिक किसे कहते हैं? और ये पैटर्न बेटा किस में मौजूद है? दो, ह्यूमन में और ड्रासोफिला में। ह्यूमन में और ड्रासोफिला में। अब देख एक्स 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 वाई, अब देख किस डिटर्मिनेशन होता है। चूंकि हमने कहा कि फीमेल है कौन सा? होमोगेमेटिक, तो और मेल है हेट्रोगेमेटिक एक्स वाई। ठीक है, अब बेटा अगर हम इसका पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड बनाए तो हम देखते हैं कि हु विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, मेल और फीमेल, एक्स वाई एक्स एक्स। तो देखें फीमेल के पास एक्स है, देख हर में वो सिर्फ और सिर्फ एक्स प्रोवाइड करेगी, जबकि मेल हेट्रोगेमेटिक है उसके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे देखो एक्स दिया तो क्या पैदा हुई? बेटी। अंडरस्टैंड? अगर इसी में मेल ने वाई प्रोवाइड किया तो क्या होगा? बेटा। यहाँ पे फिर मेल ने एक्स प्रोवाइड किया तो बेटी, और यहाँ पे अगेन बाप ने वाई प्रोवाइड किया तो बेटा। तो देखे बेटा यहाँ पे डिटर्मिनेटर कौन है? सेक्स डिटर्मिनेटर कौन है? फादर है, मेल है। क्योंकि मेल क्या है बेटा? हेट्रोगेमेटिक है। क्या है बेटा? हेट्रोगेमेटिक। इज इट क्लियर? अब बेटा इसी तरह और भी पैटर्न है आप लोगों के बुक में जिसमें एक्स नॉट एक्स एक्स आता है, जो प्रोटीनर बग वगैरह में है। ठीक है, एक्स नॉट नल्लो गेमीट को कहते हैं, ऐसा गेमीट जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम ना हो। ठीक है, और इसी तरह जेड 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 डब्ल्यू ये बर्ड्स और बटरफ्लाई में है। ठीक है, एक्स नॉट एक्स एक्स ये मेल होते हैं, ये फीमेल। ये किस में है? इतना याद रखें कि ये प्रोटीनर बग में है। ये प्रोटीनर बग सही शुआ। और जेड 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 डब्ल्यू ये बटरफ्लाई में है, बटरफ्लाई और बर्ड्स में, बटरफ्लाई और बर्ड्स इनमें है। ठीक है, अब बेटा इस पे ज़रा बात एक्सटेंड करते क्योंकि इसका ये ह्यूमन के साथ है इसका रिलेशन। तो ह्यूमन और ड्रासोफिला इस पे बात आगे लेके जाते हैं कि ह्यूमन और ड्रासोफिला में सेम है। ठीक है,
लेकिन इसमें एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा वो फ़र्क, ठीक है। वो फ़र्क बेटा ये है, ज़रा देखें इसको। वो फ़र्क कि हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा, ठीक हो गया, जिसमें हम लाइनिंग लगाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं स्पीशीज, क्या लिखते हैं बेटा, स्पीशीज। और यहाँ पे हमारे पास है ड्रोसोफिला, और यहाँ पे है ह्यूमन, ठीक हो गया, ये ह्यूमन है। अब देख, अगर एक्स पैटर्न आ जाए, एक्स पैटर्न, तो बेटा ड्रोसोफिला क्या होगी, फीमेल, और ह्यूमन में क्या होगा, ये फीमेल होगा। एक्स पैटर्न ड्रोसोफिला में भी फीमेल है, ह्यूमन में भी फीमेल है। अगर एक्स वाई आ जाए, ड्रोसोफिला मेल है, ह्यूमन भी फीमेल है, सॉरी मेल है, सॉरी मेल है, ठीक है। यहाँ तक वो दोनों सेम है क्योंकि सेम सेक्स डिटर्मिनेशन है इसमें। लेकिन अगर आ जाए एक्स नॉट, तो ये मेल होगा ड्रोसोफिला, और यहाँ पे ये क्या होगा, ह्यूमन में फीमेल। लेकिन ये फीमेल क्या होगी बेटा, ये टर्नर सिंड्रोम होगी, टर्नर सिंड्रोम। और ये टर्नर सिंड्रोम हमेशा याद रखो, ये 2n-1 होगी, 46 - 1 45। और ये क्या है, मेल है, स्टेराइल मेल है, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये क्या है, स्टेराइल मेल, स्टेराइल मेल, ठीक है, ये याद रखना होगा। अगर डबल एक्स वाई आ गया तो फिर क्या होगा, तो फिर बेटा याद रखे, ये होगी फीमेल, क्या होगी, फीमेल। लेकिन ये फीमेल फर्टाइल होगी, नॉर्मल होगी मतलब है। और ह्यूमन में अगर इस तरह आ जाए तो ये मेल होगा, और ये मेल क्या होगा पता है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, बीमार होगा, नॉन डिसजंक्शन क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में हमारे पास होता है 2n+1। ये केस है मोनोसोमी का, ये पहला वाला, और ये केस है ट्राइसोमी का। इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, 46 + 1 47, ठीक हो गया। अब बेटा देखे, क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे एक्स नॉट मेल है और यहाँ पे एक्स नॉट फीमेल है, यहाँ पे एक्स वाई फीमेल है और यहाँ पे मेल है। वजह क्या है इसका, वजह क्या है, क्योंकि ह्यूमन और ड्रोसोफिला में तो सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न एक ही है। तो बेटा याद रखे, अगर हम ये ह्यूमन के क्रोमोसोम लिख लें, मेल के एक्स वाई, तो यहाँ पे एक जीन है वाई क्रोमोसोम पे, सॉरी वाई पे SRY जीन। और अगर हम ड्रोसोफिला का ले ले, एस के XY पे नो SRY जीन, नो SRY जीन। और अगर कोई पूछे, ये फर्क है, देखे ड्रोसोफिला के वाई क्रोमोसोम पे SRY जीन नहीं है, तो SRY जीन है क्या बेटा, व्हाट इज SRY जीन, बेटा व्हाट इज SRY जीन। SRY gene determine मेलनेस इन मेल। मेल में जो मेलनेस के करेक्टर है वो ये लेके आते हैं, ये SRY जीन क्या लेके आते हैं, मेलनेस में, मेल में मेलनेस के करेक्टर लेके आते हैं, ठीक है, क्या लेके आते हैं, मेल के करेक्टर लेके आते हैं। इज इट क्लियर। अब बेटा हमारे पास इसके बाद है जीन लिंकेज।
क्या है बेटा? जीन लिंकेज। तो ये हो गया एस आर वाई जीन की बात। ये बेटा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेल में है ये जीन, बाकी किसी में भी नहीं है। ह्यूमन मेल में जीन है सेक्स डिटर्मिनेशन फॉर वाई जीन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन फॉर वाई जीन, ठीक है। ये सिर्फ ह्यूमन मेल में है और ड्रोसोफिला में नहीं है, इसलिए इसमें ये मसला होता है। ठीक हो गया? ये इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है जीन लिंकेज। क्या है बेटा? जीन लिंकेज। व्हाट इज जीन लिंकेज? बेटा आपको पता है कि मेंडल का जो सेकंड लॉ फ्लॉ बना था, उसका मेन रीजन ये था, उसका मेन रीजन क्या था? ये था, देखे कुछ जीन ऐसे होते ए बी सी फॉर एग्जाम्पल ये, और जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो बेटा इसकी इनहेरिटेंस एक साथ होती है। देखें ए बी सी इसी तरह एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन हम यूं लिखते हैं कि 2 or more gene which tend to inherited together, जो एक साथ इनहेरिटेड होते हैं across are called as linked gene। इसको कहते हैं बेटा linked gene, and the phenomena is known as gene linkage। अब बेटा ईटा का MCQs क्या है? ईटा का MCQs ये है, ह्यूमन हैव डैश लिंकेज ग्रुप। ये MCQs है कि ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप कितने हैं। तो बेटा याद रखे लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक हो गया? अब नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर है। अब ह्यूमन में 23 पेयर है होमोलोगस पेयर, तो उसमें कितने होंगे? 23 ही होंगे, ठीक है। इसका मैं सिंपल एग्जांपल, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते कि ये कैसे है, ये लिंक्ड जीन क्या है, लिंकेज ग्रुप। मैं सिंपल से एग्जांपल दे दो। एक क्रोमोसोम है हमारे पास, उसमें है एक जीन जिसका नाम है ए। कौन सा जीन है उसमें? ए। गौर से बेटा सुने, फिर आपको इसका सही मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। और ये जीन है वाइट स्किन कलर के लिए है। ये सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आम जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। एक क्रोमोसोम पे ए जीन है और इसी क्रोमोसोम पे एक दूसरा जीन है जिसको कहते हैं जीन बी, और ये दोनों आपस में क्या है? लिंक्ड है। क्या है बेटा? लिंक्ड है। सही हो गया? और ये जीन बी किसके लिए है? ब्लैक आई के लिए, ब्लैक आई के लिए। ठीक हो गया? अब चूंकि ये दोनों आपस में लिंक्ड है क्रोमोसोम पे, ये ए है ये बी है, और हमने पढ़ा है कि जब भी क्रॉस होगा तो ये जीन आपस में दोनों एक साथ जाएंगे, ये ऑफस्प्रिंग में आ गए। तो इसका मतलब है कि अगर बेबी पैदा हो रहा है, बेबी की पैदाइश हुई, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, तो अगर उसका स्किन कलर वाइट है, अंडरस्टैंड, तो उसका आई कलर क्या होगा?
ब्लैक होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ए होगा वहाँ पे बी भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ ट्रांसफॉर्म होते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। अंडरस्टैंड? इसको बेटा कहते हैं क्या? लिंक्ड जीन। और इसी को मेंडल ने देखा था कि कुछ जीन है जो मेरा सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट फॉलो नहीं कर रहे, वो जीन ये है। अंडरस्टैंड? अब बेटा डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज, हाउ यू विल डिटेक्ट जीन लिंकेज? डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज, जीन लिंकेज को आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि आया जीन लिंकेज है या नहीं है? तो बेटा इसका आसान तरीका है कि ये एक्सेप्शन टू मेंडेलियन लॉ है। ठीक है, एक्सेप्शन टू मेंडेलियन लॉ। और ये भी याद रखें कि ये हम मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, हाउ वी विल फाइंड आउट के इंडिविजुअल है वो जीन लिंकेज आर नॉट। तो उसके लिए हम डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करेंगे। 4 केसेस है हमारे पास। कितने केसेस होते हैं इसमें? 4। फर्स्ट केस सुनो, अगर ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक इस तरह आए 1:1:1:1, तमाम इक्वली आए, इक्वली, तो इसका मतलब है नो लिंकेज, लिंकेज नहीं है। सेकंड, अगर मोर पेरेंटल आए बेटा, मोर पेरेंटल एंड लेस रिकम्बिनेंट, तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है? इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। और थर्ड किसके से आएगा? ऑल पेरेंटल, जितने भी बच्चे होंगे वो तमाम पेरेंट की तरह होंगे, तो इसका मतलब है कंप्लीट एंड टाइट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। ये तरीके से याद रखें, इससे एक एमसीक्यूज आता है। ठीक है, अब बेटा आपके यहाँ पे टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए। किसने एक्सपेरिमेंट किए? मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। इसको साबित करने के लिए मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसको बेटा फ्रूट फ्लाई कहते हैं, ये भी याद रखें। और इसमें ये भी याद रखें कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 है, पेयर 4 है, याद रखें। 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, याद रखें। ये भी एमसीक्यूज है। अब बेटा मॉर्गन ने क्या किया, उसमें जो डोमिनेंट कलर था ग्रे, ड्रोसोफिला में ग्रे बॉडी, ये डोमिनेंट कलर था, बॉडी कलर, सही है। और डोमिनेंट जो विंग का साइज था, नॉर्मल विंग, वो नॉर्मल विंग थे। इसकी बेटा क्रॉस की किसके साथ? ब्लैक बॉडी विथ वेस्टिजियल विंग, इसके साथ उसकी क्रॉस की। किसने? मॉर्गन ने। बेटा तो उसके जो रिजल्ट आए, इसका रिजल्ट आया कौन सा? इसके बच्चे किस तरह आए F1 जनरेशन में? ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग, विद नॉर्मल विंग्स, यह रिजल्ट आया F1 जनरेशन। अब बेटा F1 जनरेशन तो ये आया, तो इसका मतलब हुआ ग्रे बॉडी और नॉर्मल विंग डोमिनेट है। तो टेस्ट क्रॉस इसका कैसे करेंगे? आपको पता है कि इसको डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कहेंगे। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? जरा सुनो, हमने पढ़ा था कि अगर हम F1 को क्रॉस करें रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो इसको क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड। और इससे हम जीन लिंकेज मालूम कर सकते हैं कि कौन सा लिंकेज है। अब F1 कौन है? ये है, और रिसेसिव पेरेंट ये है, 2 ट्रेट है, तो इस वजह से इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब बेटा सुन, जब इसका क्रॉस किया तो इससे रिजल्ट आए, क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट कैसे आए? बहुत ज्यादा रिजल्ट आया। रिजल्ट किस तरह आया? पहला, ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग, 965 बच्चे आए थे। कितने बच्चे आए थे? ग्रे बॉडी
इस तरह नहीं किया था कि एक दिन में ये एक्सपेरिमेंट किए थे, ये फ्रूट फ्लाई में उसने बहुत टाइम गुजारा था इस पर, ठीक है। ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग, ये कितने बचे आए? 965। और दूसरा ब्लैक बॉडी विद वेस्टिजियल विंग, ये कितने बचे आए? 944। ठीक। अब बेटा अगर सिर्फ यही बच्चे आते पेरेंट की तरह, फिर तो नो लिंकेज, फिर तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट क्लियर था, ठीक है, अंडरस्टैंड। लेकिन यहां पे क्या हुआ? यहां पे कुछ ये हुआ क्योंकि ये तो मेंडल लॉ को फॉलो ही नहीं करता कि आया ग्रे बॉडी विद, इसने मेंडल लॉ को खराब किया है, इसने ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग एक साथ गए हैं, ब्लैक बॉडी विद वेस्टिजियल विंग एक साथ गए हैं। मेंडल का लॉ तब फॉलो होता कि ये आपस में जुदा जुदा जाते, अंडरस्टैंड। इसलिए मेंडल को पता चला था कि कुछ जीन है जो मेरा उसूल, मेरा प्रिंसिपल, मेरा सेकंड लॉ फॉलो अप नहीं कर रहा। लेकिन ये जब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया तब पता चला कि वो कौन है, जीन लिंक जीन है, ठीक है। ग्रे बॉडी में दो क्या? वेस्टिजियल विंग, ये भी पेरेंट की तरह आया था, ये भी पेरेंट की तरह आया था। अब ये वाला जो आया, ये वाला, ये कितने बच्चे आए थे? ये बेटा 206 आए थे। कितने आए थे? 206। ये रिकम्बिनेंट आए, क्या? रिकम्बिनेंट। और तीसरा ब्लैक बॉडी विद नॉर्मल विंग 185, ये भी रिकम्बिनेंट आए। क्या है बेटा? रिकम्बिनेंट। ये भी क्या है? रिकम्बिनेंट। ठीक हो गया। अब बेटा रिजल्ट देखे, मॉर्गन ने रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली? रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, और उसका फार्मूला क्या है? रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है सम ऑफ रिकम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन। ऑल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? रिकम्बिनेंट प्लस पेरेंट, पेरेंटल प्लस रिकम्बिनेंट, इन दोनों को जमा करो और मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अब सम ऑफ रिकम्बिनेंट कितने हैं? ये दोनों जमा करो, ये दोनों। 6 जमा 5 11, 1 जमा 8 9, 2 जमा 1 3, 391। अब सबको जमा करो, इन सबको जमा करो, इन सबको। देख ये हो गया सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, इससे आ जाएगा 2300 और मल्टीप्लाई करो 100 में। तो ये आप लोगों को मैथ्स आता है, मुझे तो इतना ज्यादा नहीं आता। ये काटो, 391 को 23 पे मल्टीप्लाई करो तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 17। 391 को डिवाइड करो 23 पे, मल्टीप्लाई। मैंने मल्टीप्लाई कहा? अच्छा सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई कर कहा। वैसे भी मैथ्स की तो हमारे साथ पुरानी दुश्मनी है भाई वालों के साथ, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। 17% आया। कितना? रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी परसेंट 17 आया, और इस 17% 1% इज इक्वल टू 1 सेंटी मॉर्गन। ये मॉर्गन के एजाज में इसको पेन में लाता, ठीक है। अब अगर 17% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आया तो मतलब क्या है कि रिकम्बिनेंट बच्चे 17% आए हैं, और पेरेंटल पर कितने आए होंगे? पेरेंटल तो टोटल परसेंटेज 100 में होता है, 100 माइनस 17 तो कितने? 100 माइनस 17 83 आता है मेरे ख्याल में, 83। तो 83% पेरेंटल है। अब बेटा देख, पेरेंटल मोर है और रिकम्बिनेंट क्या है? लेस है। अभी हमने 3 केसेस बयान किए थे, हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। देखे पेरेंटल 83 है और रिकम्बिनेंट कितने? 17 है, लेस है, और पेरेंटल ज्यादा है। तो अब देख कौन से केस में ये आता है? पहला वाला तो नहीं है, ये तो नो लिंकेज। मोर पेरेंटल लेस रिकम्बिनेंट, तो 83 पेरेंटल और 17% रिकम्बिनेंट। तो ये कौन सा लिंकेज हुआ? इनकम्प्लीट लिंकेज हुआ। क्या हुआ? इनकम्प्लीट। यू हमने रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से क्या किया? मालूम कर दिया। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो वेरी गुड, और अगर क्लियर नहीं है तो नॉट वेरी गुड, ठीक है, अंडरस्टैंड।
अब यहाँ पे एक आखिरी बात के जीन लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या जीन लिंकेज ये एमसीक्यूज है दो, मिनिमाइज जेनेटिक रिकम्बिनेशन, याद रखें ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन को मिनिमाइज करेंगे। और जेनेटिक रिकम्बिनेशन कब आते हैं? जब जीन इंडिपेंडेंटली आजाद होते हैं, और ये तो एक साथ आजाद होते हैं, एक साथ जाते हैं। और दूसरा क्या करता है? वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन भी कम लेके आएंगे इसकी वजह से। और ये भी आप लिख सकते हैं कि जीन लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में तो जीन जुदा होते हैं, और ये कहते हैं कि हमने एक साथ जाना है, और ये कहते हैं हमने एक साथ जाना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो गया बेटा, और ये भी हो गया। अब बेटा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर पे आते हैं, वो डिसऑर्डर जो मेल और फीमेल के साथ रिलेटेड है। बेटा आपको पता है कि ह्यूमन में दो तरह के क्रोमोसोम है, एक को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम और एक को कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं बेटा? ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम पर मेल में XY है और फीमेल में XX है, ये तो सबको पता है। और ऑटोसोम कितने हैं? 22 पेयर है। सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ 1 पेयर है। कितने पेयर है? 1 पेयर, याद रखें। अब बेटा ये तो आपको मैंने अभी बताया सेक्स डिटर्मिनेशन में कि ह्यूमन में डिटर्मिनेटर कौन है? मेल है। तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा पॉइंट वो करूँगा, आप सबकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि ये हमारे मुआशरे में एक वो है। ज़रा आप लोग भी सुने, गौर से सुने, ठीक है? तो ये देखो ये एक्सपर्म आ रहा है। ये कौन आ रहा है? एक्सपर्म। और एक्सपर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? इसमें होते हैं 22A प्लस। और द फिजिक्स वालों तासु तवज्जो हम गवाड़म। जब इंसान की पैदाइश होती है तो कैसे होती है, ज़रा सुने इसको, ताकि ये हमारे माशरे में एक बुराई है जिसमें खासकर फीमेल को टारगेट किया जाता है, ठीक है? जब इंसान की पैदाइश होती है तो उसमें 22 ऑटोसोम आते हैं। ऑटोसोम होते हैं बॉडी क्रोमोसोम, ठीक, और 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब ह्यूमन में नहीं है, मेल में 2 डिफरेंट क्रोमोसोम है, XY। और फीमेल में क्या है? फीमेल में वो दोनों XX है। अब मेल से स्पर्म आ रहा है तो उसके पास फॉर एग्जांपल X है, तो 22 प्लस 1 23 क्रोमोसोम किससे आ रहा है? मेल से। और फीमेल से देख, फीमेल में 22 ऑटोसोम है और 1 उसके पास, तो गेमीट्स में क्या होगा? दोनों ये X है, वो X है। अब ये देखो बच्चा पैदा हो रहा है तो ये जाइगोट है। 22 प्लस 22 44A ऑटोसोम प्लस XX, डबल X हुआ तो ये फीमेल पैदा हुई। अब ये डिटर्मिनेटर कौन है? अगर अब से Y क्रोमोसोम जाता तो क्या होता बेटा? कैसे? देखे, ये देखे यही क्रोमोसोम है, यही स्पर्म है, 22A है प्लस Y, और यही फीमेल के पास तो 22A और X ही है, क्योंकि उसके पास तो दोनों X है। तो ये जाइगोट कैसे बना? देख 22 44 है प्लस ये फीमेल का X और बाप से क्या आया? Y। तो क्या हुआ बेटा? तो किसने डिटरमाइन किया? अब ने मेल ने। अब हमारे यहाँ क्या मसला है कि एक बेटी पैदा हो जाए, पख्तूनों में, कबायलों में स्पेशली, फिर क्या कहते हैं? दाढ़े रस पे राखा ज़्यादा पदे के नरमा शुमार निश्ता। फिर क्या कहते हैं? दूसरे पे तीसरे पे तलाक तक बात चली जाती है। और हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ने ताकत दी है मर्द को कि वो बेटा या बेटी पैदा करने की किस्मत उसके माथे में अल्लाह ने दी है। क्यों? क्योंकि मेल ही के पास 2 डिफरेंट क्रोमोसोम है। मेल X देगा तो बेटी, क्योंकि माँ के पास तो दोनों X, अल्लाह ने दोनों X दी है, उसके पास तो Y है ही नहीं। और अगर माँ ने X दिया हो तो X है, बाप पे डिपेंड करता है। अगर उसका Y क्रोमोसोम चला गया तो बेटा, X चला गया तो बेटी। इसलिए हमें पहले अपने घर से स्टार्ट करना होगा कि इस बुराई को खत्म करनी होगी, कि अपने अम्मी को समझाए कि मेरे
जो वो है, क्या कहते हैं उसको, उर्दू में उसको क्या कहते हैं, दारूर चकम खजावी पे के मसला निश्ता जमारूर के मसला दा आ एक्स वर लेगी नो दे वजह ना बच्चे पैदा करेगी नो रूरता में बला खजमा का दुआ वर्ता वका चे वाई क्रोमोसोम ये लाड़ सही था बेटा नो दा बुराई बा मा मुंगतासु दे मुआशरे ना खत्मवी कनन मुंगतासु द यू ओ अगे जिन्हें लिहाज वो कुछ द खपल मुर प्लार कूर प्रेखी भी तासु तरागली भी खपल इज्जत अरस नो सबाबा ता द कूरना खूर लूर वजी अलापा ए हम पर्दे वसाते। इज इट क्लियर बेटा? बायु का मेन मतलब है कि हम अपने जो इंसान की तारीख है, इंसान की पैदाइश है, उसको समझे कि ये फिनोमेना किस तरह है। तो ये हमारे पास क्या हुआ बेटा, 6 डिटर्मिनेशन के बारे में। अब यहां पे आखिरी टॉपिक है, फिर इसको वाइंड अप करते, टाइम भी पूरा होने वाला है। वो क्या है बेटा, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर क्या है बेटा? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में एक है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अगर कोई जीन एक्स क्रोमोसोम पे हो, या एक्स लिंक्ड ट्रेट भी कह सकते हैं, और एक है वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड तो याद रखे बाप से बेटे में जाएगा, फादर टू सन, क्योंकि फादर ही सन को वाई क्रोमोसोम देता है, ठीक है। और इस इनहेरिटेंस को एमसीक्यूज है का, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज होलैंड्रिक इनहेरिटेंस व्हिच ओनली ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, होलैंड्रिक इनहेरिटेंस, ठीक हो गया। अब ये एक्स लिंक में दो तरह के हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ठीक हो गया बेटा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट ये मुश्किल है, ये बीमारी है, इसको छोड़ दो, ये आसान है, इसको याद करो। तो जब ये याद होंगे तो आपको एमसीक्यूज में दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट या डिसऑर्डर। तो बेटा अगर आपको एक याद हो तो दूसरा आपको खुद ब खुद याद होगा। तो इसमें 3 बीमारियां हैं, हेमोफीलिया, क्या हेमोफीलिया, दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, अकवा कलर ब्लाइंडनेस, और तीसरा कौन सा है बेटा, तीसरा कौन सा है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, जो फेडरल बुक में है हमारे में नहीं है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। ये बेटा वो बीमारी है जिसमें होता मेल है इंसान, लेकिन वो एंड्रोजिन को इनसेंसिटिव हो जाता है, और एंड्रोजिन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेके आते हैं। तो ये होता मेल है लेकिन फीमेल की तरह बॉडी रखता है, ठीक है, फीमेल की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, ठीक है, इसको कहते हैं टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर लिख लेता हूं, लेकिन ये तीनों याद रखो, फिर आपके लिए एमसीक्यूज आसान होगा। कैफीन लोरी सिंड्रोम, कैफीन लोरी सिंड्रोम, आइडियोपैथिक हाइपो पैराथायराइडिज्म, और थर्ड है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट, रेजिस्टेंस रिकेट्स। ये हो गया। अब आ जाए विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। अब बेटा हेमोफीलिया की तरफ आ जाए। हेमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लड लवर डिसऑर्डर है। ये खून से मोहब्बत करता है। कैसे? जब खून बहना शुरू हो जाए तो ये रुकने का नाम नहीं लेता, और ये रॉयल डिसऑर्डर भी कहलाते हैं। मलका विक्टोरिया, इसकी बहुत सारी बेटियां थी, और इसने भेज दिए इसको शादियाँ की, रूस में फलाने मुल्क में फलाने। वो लोग बहुत खुश थे कि हमें रॉयल फैमिली की बेटी मिली, लेकिन इन लोगों ने फिर क्या किया, तकसीम किया इस बीमारी को पूरी दुनिया में, ठीक है। और इस हेमोफीलिया के 3 टाइप्स है, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी और हेमोफीलिया सी। बेटा याद रखिए ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये ऑटोसोमल है। ये सेक्स के साथ ताल्लुक नहीं रखता, ये मेल में भी होता है फीमेल में भी, लेकिन याद रखे ये ए और बी नहीं है, ये मेल में ज्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं। कैसे क्वेश्चन होता है? ये ए हेमोफीलिया 80% दुनिया में है,
और ये 20% दुनिया में है, और ये बिलो 1% है, 1% से कम है, ठीक है। इसमें हमारे बॉडी में फैक्टर है, प्रोटीन है जो ब्लड कलेक्ट करते हैं, इसमें फैक्टर 8 एब्सेंट हो जाता है। कौन एब्सेंट हो जाता है बेटा? फैक्टर 8। इसमें फैक्टर 9 एब्सेंट हो जाता है, और इसमें फैक्टर 11। इसको इससे याद करोगे, ABC 8, 9, 11। आपके MCQs में आता है कि हेमोफीलिया ए क्यों होता है? इसलिए कि फैक्टर 8 एब्सेंट होता है। बी क्यों होता है? इसलिए कि फैक्टर 9 एब्सेंट होता है। सी क्यों होता है? इसलिए कि फैक्टर 11 एब्सेंट होता है। इज इट क्लियर? अब बेटा यहाँ पे आखिरी प्रोबेबिलिटी के क्रॉस में करता हूँ हेमोफीलिया पे, लेकिन पहले उसके जेनेटिक्स आप लोग सीखे कि जेनेटिक्स ऑफ हेमोफीलिया क्या है। याद रखें, अगर एक फीमेल है तो उसमें जेनेटिक्स इसके यो होंगे, कैपिटल एच नॉर्मल है ये फीमेल, इसको हेमोफीलिया नहीं है। अगर एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच है तो ये कैरियर है। बेटा कैरियर उसको कहते हैं जिस फीमेल में उस डिजीज के सिम्टम ना हो, लेकिन वो अपने औलाद में उस डिजीज को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। और जो बीमार औरत होगी एक्स एच स्मॉल एच, चूंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, दोनों एच रिसेसिव आ जाए तो क्या होगी? ये हेमोफिलिक होगी। क्या होगी बेटा? हेमोफिलिक। अब बेटा मेल कैसे होंगे? मेल एक्स कैपिटल एच वाई नॉर्मल है, और मेल एक्स स्मॉल एच वाई, मेल में तो एक ही एक्स है, अगर उसमें एक रिसेसिव अलील आया तो बीमार, तो ये हेमोफिलिक। इसलिए बेटा याद रखें कि जितने भी रिसेसिव डिसऑर्डर है उसमें मेल ज़्यादा बीमार होंगे, और जितने डोमिनेंट डिसऑर्डर है उसमें फीमेल ज़्यादा, लेकिन वो एक्स क्रोमोसोम पे अगर उसके जीन हो। अब एक क्रॉस करता हो, एक बीमार मर्द है, उसकी शादी हुई एक नॉर्मल औरत के साथ, ठीक है, हेमोफिलिक नहीं है वो, ठीक है। अब इसके बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि किस तरह बच्चे पैदा होंगे इसके? असल में तो जो बीमार हेमोफिलिक मर्द होता है वो जिंदा नहीं रहता शादी तक, क्योंकि उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर भी हम क्रॉस करते हैं एक्स स्मॉल एच वाई। ये देख गेमीट्स मैंने बना लिए, एक्स एच और एक्स एच, ठीक है। अब देख बेटा, देख कैसे होगा। अगर बाप बीमार है तो बेटे को कोई नुकसान नहीं होता। देख एक्स स्मॉल एच वाई और एक्स कैपिटल एच, बेटे को नुकसान कैसे नहीं होगा? देख एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच वाई, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच वाई। देख तमाम बेटे नॉर्मल है, बेटे जितने इसके पैदा होंगे वो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि बाप के एक्स क्रोमोसोम पे नॉर्मल अलील है, और बाप बेटे को एक्स क्रोमोसोम नहीं दे सकता, वो सिर्फ वाई दे सकता है, और ये जीन वाई पे है नहीं। अब देख इसको, ये बेटियां क्या है? सारी कैरियर। अगर बाप बीमार है तो बेटियां खतरे में है, अंडरस्टैंड। अब दूसरा क्रॉस करते हैं, बाप नॉर्मल है और उसकी जो ये कौन है? शोहर नॉर्मल है और उसकी बीवी क्या है? कैरियर है, कैरियर। देख अब किसको नुकसान हो रहा है? मैं डायरेक्ट क्रॉस करता हूँ, बाप से एक्स और माँ से भी एक्स, बेटी पैदा हुई नॉर्मल, एक्स एच एक्स स्मॉल एच, बेटी हुई कैरियर। तो अब उसकी बारी है बेटे की, एक्स एच वाई नॉर्मल, ये दूसरा एक्स देखो एक्स स्मॉल एच वाई, तो ये क्या हुआ? हेमोफिलिक सन हुआ। बेटा अगर माँ में मसला है तो बेटे खतरे में है, और अगर बाप में मसला है तो बेटियां। इज इट क्लियर? बेटा इस तरह के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस, कौन सी बीमारी है? कलर ब्लाइंडनेस। बेटा ये रेड और ब्लू कलर, इसमें फ़र्क नहीं कर सकता, इसको दोनों ग्रे नज़र आते हैं। क्या नज़र आते हैं? ग्रे। और इसके जेनेटिक्स बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह। देख नॉर्मल में फीमेल इस तरह होगी, कैपिटल, दूसरी इस तरह होगी, सही हो गया। तीसरी बीमार, स्मॉल सी, और एक्स एच वाई नॉर्मल,
एक्स कैपिटल सी वाई और एबनॉर्मल एक्स स्मॉल सी वाई, बस, क्योंकि दोनों हेमोफिलिक है, ठीक है, सॉरी दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा बेटा। डेढ़ तड़े शोम दुआ कौम चालामो पपोई की सही वाला। ओके, अल्लाह।